वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है चमका, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। हम्दो दुरूद शरीफ तो बाद जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पुरनूर मुबारक मौका ते मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उनवान ते अज दा खूबसूरत इज्तिमा मुनक्कद किया जा रहा है। अल्लाह करीम सानू सब नू मिलादे पाक दियां बरक़ात अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक दुनिया च तशरीफ़ ले आए। जिस तरह बहार दा मौसम और बरसात के मौसम च सुकियां टहनियां ते एक सब्ज़ा और शादाबी आ जाती है, इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए तो सुती हुई इंसानियत नूं अल्लाह पाक ने बेदारी अता फरमाई। लोगों के दिमाग और दिल अल्लाह पाक ने रोशन फरमाए, और जिहड़े लोग अपने हत्थां दे नाल अपनियां बच्चियां नूं जिंदा दरगोर कर देंदे सन, अल्लाह करीम ने ज़ुहूर मुस्तफ़ा दी बरकत नाल उन्हां नूं शऊर अता फरमाया, और हुजूर ने उन्हां बच्चियां नूं रहमत दा दर्जा दे के उन्हां दी अज़मत नूं चार चन्न और लगा दिते। कुरान पाक दे दो जुमले तुहाडे सामने मैं पढ़े ने, इन्हां दे अंदर लफ्ज़ अल मऊऊदतु, इस तो मुराद है जिंदा दरगोर की गई बच्ची। और कुरान पाक दे अंदर सूरा तकवीर दे अंदर अल्लाह करीम ने इस बात नूं मुफस्सल बयान फरमाया। फरमाया कि अल्लाह करीम पूछेगा, वाइज़ल मऊऊदतु सुइलत, अल्लाह करीम सवाल करेगा उस बच्ची नूं जेड़ी जिंदा दरगोर की गई, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि तेनू क्यों कतल किया गया, किस जुर्म की वजह नाल, जिस गुनाह की पादाश तेनू कतल किया गया, की वजह बनी। मशहूर तफसीर इस दौर के अंदर तबियान कुरान दे मुसन्निफ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी अलैहि रहमा ने इसके तहत लिखा है कि अल्लाह करीम उस बच्ची नूं क्यों पूछेगा, यानी जिसनूं जिंदा दरगोर किया गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। खतीब पाकिस्तान दुनिया खुदा पाक अज़ीम नाम हज़रत इल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नाज़म हुसैन नासी साहिब और आप दिनाल किबला पीर तरीक़त राहिर शरीयत साहबजादा वाला ज़ीशान पीर कारी मोहम्मद नवीदुर रहमान नक्शबंदी चिश्ती मोइनी साहिब और बाबा जी नूर मोहम्मद सैफी साहिब आप स्टेज जिन्नत बने दीगर दोस्त अब आप जितने तशरीफ ले बंदा ने चीज़ अपनी तरफों बनिया ने महफिल की तरफों दिल दिया था करेंगे दिनाल खुश आमदीद कहने नारे रिसालत नहीं जिन्हें बुलंद आवाज़ नाल बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी। हालांकि हक ये है कि जिसने कत्ल किया उसनों पूछा जाए कि तू इस बच्ची नू क्यों कत्ल किया है और इसनू क्यों जिंदा दरगोर किया है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी अलैहि रहमा ने फरमाया कि वो लोग इतने अल्लाह दे हाँ मरदूद हो चुके होंगे कि अल्लाह ताला उन्हां दे नाल कलाम करना पसंद ही नहीं फरमाएगा। जिस तरह साड़ी पंजाबी दे अंदर आखते ने कि उन्होंने मुंह नहीं लाना, ते अल्लाह करीम उस बंदे नाल बात करना कलाम करना पसंद नहीं फरमाएगा, बल्कि उस बच्ची नू पूछेगा कि तेनू क्यों जिंदा दरगोर किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दफ़ा एक गली चो गुजरे, आपने एक आदमी देखा जड़ा मेहनत करने वाला मजदूरी करने वाला। हुजूर उसनू देख के खुश होए और उसके हाथ नू आपने बोसा दिता। यानी कि गरीब आदमी जड़ा हलाल कमांदा है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसनू इतना एजाज बख्शिया कि आपने उसके हाथ का बोसा लिया और मेहनत करने वाले नू हुजूर ने अल्लाह दा हबीब इरशाद फरमाया। और आपने देखा कि उसके बच्चे दौड़ते आ रहे थे। उसने अपने बेटे नू सीने नाल लाया, उसनू प्यार किया, उस नाल मुहब्बत की, लेकिन अपनी बेटी नाल उसने वो मुहब्बत ना की जेड़ा प्यार वो अपने बेटे नू दे रहा है, अपने बेटे नाल मुहब्बत कर रहा है, लेकिन अपनी बेटी नू वो प्यार नहीं दे रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरा पाक ते नागवारी आ गई। हुजूर ने फरमाया कि हाल ही भी तुहाडे विच जाहलीयत बाकी है, और जाहलीयत की बो अज भी तुहाडे विचों आ रही है। उदों हुजूर ने फरमाया कि ला तकरा, कि नफरत ना करो अपनी बेटी दे नाल, ए रवैया ना करो। ला तकरा हुवल बनातु, कि अपनी बेटियां दे नाल नफरत ना करो। फाइनल हुन्नल मुनिसात, ये बेटी कौन हुंदी है कि जेड़ी अपने बाप दे नाल उनस रखती है, अपने बाप दे नाल। फाइनल हुन्नल मुनिसातुल फालियात, कि अपने बाप दे नाल इतनी मुहब्बत कर दी है, उस नाल इतना प्यार कर दी है। फालियात एक माना उलमा ने लिखा है कि इसका मतलब है जुआ कढ़ना। हालांकि बाप नू केड़ा जुआ पईयां हुंदियां ने, लेकिन वो बेटी वो बच्ची जेड़ी अपने बाप दे नाल इतना प्यार करती है, अपने वालद दे नाल इतनी मुहब्बत करती है कि उसके वाला दे अंदर फाइनल हुन्नल मुनिसातुल फालियात, कि अपने बाप दे नाल इतना प्यार करती है कि अपने बाप दे सिर दे अंदर उंगलियां डाल के, यानी जिस तरह सिर दे बालां विचों जूआं कढ़ियां जांदियां ने, इस तरह अपने बाप दे वालां दे अंदर अपनी उंगलियां दाखिल करके वो अपने बाप नाल प्यार करती है। ते हुजूर ने उस बंदे नू नसीहत फरमाई कि जिवें तू अपने बेटे नाल प्यार किया है, इंजे ही अपनी बेटी नाल भी प्यार कर। एक दफा हुजूर घर तशरीफ ले आए, आपने देखा एक खातून खड़ी है, उसदियां 3 बच्चियां उसदे नाल। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो उस खातून ने कुछ मंगया और आपने उसने खजूर दी। उसने खजूर दे 3 हिस्से किते, वो खजूर उसने अपनी बच्चियां नू खिलाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए,
आपने उस खातून का रवैया अपनी बेटियां नाल देखा कि उसने वो खजूर, हालांकि एक खजूर नाल कितनी गजाइत होएगी या कितना पेट भरया जाएगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होए। तनाली हजूर ने फरमाया मनिबतला मिन हाजिल बिनात, कि जिस आदमी नूं अल्लाह ने बेटियां दित्तियां और वो अल्लाह दे फैसले ते राजी होया, खुश होया और अपनी बेटियां नूं अल्लाह दी एक आजमाइश समझ के, यानी अल्लाह ने उसनूं बेटियां दित्तियां बिशईम मिन आसन अलाहू, कि उसने अपनी बेटियां नाल नेक सलूक किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस पाक दी रावी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिशईम के आसन अलाहू, कि उसने अपनी बेटियां नाल अच्छाई की, अपनी बेटियां नाल नेक सलूक किया, अपनी बेटियां नूं पालिया, अपनी बेटियां दी परवरिश की और उन्हां दी तरबियत की। हजूर ने फरमाया सितरा, कि ओ बच्चियां रुकावट बननगियां मिनन नार, जहन्नम दी आग तो, कि जिसनूं अल्लाह ने बेटियां अता फरमाइयां और उसने अपनी बेटियां नूं पालिया, अपनी बेटियां दी तरबियत की और अपनी बेटियां नूं जवान किया, हत्ता कि ये बेटियां एक वक्त आएगा अगर वो जहन्नम दा हकदार बनया, अगर अल्लाह ने उसू आग दे अंदर डालिया, लेकिन वो ही बेटियां जिहड़ियां अल्लाह ने उसू अता फरमाइयां और उसने अपनी बेटियां की अच्छी तरबियत की। हजूर ने फरमाया बिशईन, कि वो बेटियां सितरम मिनन नार, कि वो बेटियां जेड़ियां ने रुकावट बन जाएंगियां और अल्लाह पाक उसके जरिए उसके बाप को अग तो बचा लेगा। यानी एक बेटी कितना बड़ा एजाज है। कुरान पाक अगर पढ़िया जाए तो वो इंसान कितना बदबख्त है जिसू अल्लाह पाक ने बेटी अता फरमाई और वो बेटी की पैदाइश से उसका चेहरा बदल जाए, उसके चेहरे की रंगत बदल जाए। कुरान पाक ने उस बात को जिक्र फरमाया वाइजा बुशिरादुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहू मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम, कि वो आदमी जिसनू खबर मिली कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है, उसके चेहरे का रंग बदल गया, यतवारा मिनल कौम, वो अपनी कौम तो छुप गया और अपने दिल के अंदर गुस्सा करता रहा और उसने अल्लाह के फैसले नू झुटलाया। हालांकि अल्लाह करीम ने जदों उसनू बेटी अता फरमाई है, अल्लाह पाक दा उससे लुत्फ करम है। मैं एक रवायत के अंदर पढ़ रहा सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि परवरदिगार आलम किस लम्हे तू अपने बंदे ते राजी होना है, वो लम्हा की है? अल्लाह करीम ने फरमाया कि प्यारे मूसा, इंसानियत दे विचों जिस बंदे नू मैं बेटी अता फरमावां और वो बेटी मिलने ते खुश हो जाए, फिर मैं भी अपने बंदे ते खुश हो जाना। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ कि बेटी कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है, कितना बड़ा अल्लाह का तोहफा है। और ये बेटियां, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई, एक भी बेटा नहीं अता फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे अता फरमाए, एक भी बेटी अता नहीं फरमाई। लेकिन ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह करीम ने बेटियां अता फरमाइयां, सूरा कसस पढ़ के देखो, उसके अंदर पूरा अल्लाह ने वाकया जड़ा है बयान फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जदों फिरौन दे जुल्म तो आप दौड़ के जदों मदियन पहुंचे और मदियन के एक मकाम ते आपने देखा कि कुछ लोग कुएं तो पानी भर रहे हैं और करीब ही कुछ बच्चियां खड़ियां ने और वो शर्म की वजह नाल सैड ते खड़ियां। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, फरमाया बीबियो तुसी पानी नहीं भर दियां? वो कह लगिया कि अल्लाह दे बंदे कि असी नबी दी औलाद हाँ, नबी पैगंबर दियां बेटियां हाँ, और ये लोग जेड़े ने इन्हां तो शर्म की वजह नाल हया की वजह नाल असी अलग खड़ियां हाँ कि जदों ये लोग पानी भर लैन ते बचिया होया पानी जिहड़ा है वो असी लैके अपने घर चलिया जानियां हाँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जगह नूं देखिया, एक जगह तो आपने चट्टान उठाई। हालांकि कुरान की तफसीर पढ़ के देखो कि मूसा अलैहिस्सलाम जदों मिस्र तो चले ते मदियन तक आपने खाने का एक लुकमा भी नहीं खादा और खाने का एक जर्रा भी आपके पेट च नहीं गया। लेकिन नबी के अंदर कुव्वत कितनी है, ताकत कितनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों पत्थर उठाया थल्लों पानी का चश्मा निकल आया, फरमाया बीबियों तुसी तो पानी लै लो। वो बीबियां बड़ियां खुश हुई, घर चलियां गई, जाके अपने अब्बा जी बात
बयान की कि अब्बा जी एक नौजवान बड़ा साहले बड़ा नेक और उसके बाजू के अंदर इतनी कुवत है कि उसने चट्टान उठाई थलो मीठे पानी का चश्मा निकल आया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हजरत सफूरा को फरमाया बेटी जाओ उस नौजवान को बुला के लियाओ। आला हाजिर कियास कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हजरत शुएब ने अपनी बेटी नाल हजरत मूसा का निकाह फरमाता। हजरत मूसा अपनी जोजा नू लैके जदों वापस मिस्र की तरफ पलटे रस्ते कोहतूर के मकाम ते जदों पहुंचे आपनू अग की जरूरत पेश आई। आपने बुलंद पहाड़ की तरफ देखा आपनू अग नजर आई। हालांकि वो अग नहीं सी और रब दे अनवारो तजलियात चमक रहे सन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जदों कोहतूर ते पहुंचे ते बराए रास्त अल्लाह ने आप दे नाल कलाम किया। इस दे अंदर मेन वजह जड़ी है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी बेटी है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी बेटी नाल जदों आप दा निकाह होया अल्लाह करीम ने आ शुएब पैगंबर दी बेटी दी बरकत दे नाल मूसा पैगंबर नाल कलाम फरमाया। और इत्थे हजरत इकबाल ने एक शेर भी आख्या सी कि अगर कोई शुएब आ जाए मुयस्सर, अगर कोई शुएब आ जाए मुयस्सर तो शबाना से कलीमी 2 कदम है। यानी ये बेटी है शबाना। हजरत अगर कोई शुएब आ जाए मुयस्सर तो शबाना से कलीमी 2 कदम है। यानी शबाना हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी बेटी, उस बेटी के जरिए रब ने मूसा नू अपना कलीम बना लिया। इस वास्ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी नू इजाज से फजीलत अता फरमाई। हजूर ने फरमाया कि जिसनू अल्लाह ने बेटियां अता फरमाइयां 3 बेटियां रवायत दे लफ्ज हजूर ने फरमाया कि जिसनू अल्लाह ने 3 बेटियां अता फरमाइयां और वो 3 बेटियां मिलने की वजह नाल उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्हां बच्चियां नू पालिया, उन्हां नू इलम सिखाया, बाद दे अंदर उन्हां दा निकाह कर दिता। हजूर ने फरमाया कि वो 3 बेटियां जेड़ियां ने उस वास्ते फजीलत दा इतना बड़ा सबब बन गया। हजूर ने फरमाया वो बंदा क़यामत नू मेरे नज़दीक इंज होएगा जिवें 2 उंगलियां करीब करीब। यानी ये बेटी दी फजीलत। और खुद हजूर ने फरमाया कि लोगों अपनी बेटियां दा इकराम करो, अपनी बेटियां दा इकराम करो। बेटियां दी वजह नाल अल्लाह रिज़्क दिंदा है और बेटियां दी वजह नाल अल्लाह बख्श दिंदा है और बेटियां दी वजह नाल अल्लाह जिंदगी जड़ी है उसनू आसान फरमा दिंदा है। इख्तिताम की तरफ बढ़िए। एक मशहूर बुजुर्ग हजरत मालिक बिन दिनार रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि जिंदगी मेरी शराब नोशी गुजरी और मेरी एक बेटी जिसकी उम्र जड़ी है 7 तो 8 साल और वो मेरी बेटी शराब की बोतल तोड़ दिया करती। मैं अपनी बेटी को देखा करदा तो खुश होया करदा कि मेरी बेटी जड़ी है इतनी उम्र के अंदर इतनी धना है, इतनी फाम फरासत की मालक है कि उसको पता है कि शराब गुनाह है। कहने लगी अब्बा जी तुसी शराब ना पिया करो, शराब पीना बुरा है, शराब पीना एक बुरी बहुत बड़ी बुराई है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे मेरी बेटी का इंतकाल हो गया और मैं अपनी बेटी को महसूस करया करदा कि मेरी बेटी जड़ी है इतनी अच्छी इतनी धना कि मैनू गुनाह तो रोकिया कर दी। कह लगे शब्बे बारात कितनी बड़ी रात है, 15 शबान निस्फे शबान की रात। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मैं ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर एक बड़ा अज़दहा मेरे पीछे लग्या है और मैं दौड़दा जा रहा। अगे मैनू एक ज़ईफ आदमी मिलिया, बूढ़ा आदमी मिलिया। मैं कहा अल्लाह दे बंदे मेरी मदद करो, मेरे पीछे अज़दहा लग्या है और मैनू नुकसान देगा, उसकी वजह नाल मेरी हलाकत हो जाएगी। वो बाबा बूढ़ा कह लग्या कि बेटा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो पहाड़ का जरा गार है उसी तरफ देख, शायद अल्लाह की ताईद या अल्लाह की मदद तेनू मिले। मालिक बिन दिनार कह लगे मैं दौड़ना शुरू करता। जदों मैं गार के दरवाजे ते पहुंचिया मैं देखा छोटे छोटे बच्चे खड़े ने, उन्हां विच मेरी बेटी भी खड़ी है, मेरी बेटी भी खड़ी है। मैनू देख के कह लगी अब्बा जी अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मेरे अब्बा हाली वक्त नहीं आया कि ईमान वालियां दे दिल पलट जान? है मेरे अब्बा। जदों मेरी बेटी ने बात की तो मैं आख्या बेटा वो जरा मेरे पीछे लग्या सी वो कौन सी?
या वो जरा बुढ़ा आदमी है वो कौन सी? ते मेरी बेटी कहने लगी अब्बा जी वो जरा तुहाडे पिछे लग्या सी वो तुहाडा गुनाह सी, तुहाडे बद अमाल, ते अगे जरा बुढ़ा सी वो तुहाडा ईमान, तुहाडा ईमान इतना कमजोर हो गया कि वो तुहाडी मदद ही ना कर सकिया। यानी ईमान इतना कमजोर करता, यानी ईमान का दर्जा इतना कमजोर हो गया कि तुहाडी मदद ताईद अल्लाह की शाम हाल ना हो सकी और तुहाडा नुकसान होना शुरू हो गया। हज़रत मालिक बिन दिनार कह लगे जो मेरी आँख खुली तो मैं अपनी बेटी की नसीहत नूं महसूस कर रहा, कह लगे कोई लोग किसी मर्दे कलंदर के जरिए बदल जाते, कोई लोग किसी अमल के जरिए बदल जाते, लेकिन वो मेरी इतनी प्यारी बेटी कि जेरी दुनिया तो चली भी गई लेकिन उसकी वजह नाल अल्लाह पाक ने मैनू बख्श दिता और अल्लाह पाक ने वलायत अता फरमाई। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह तआला नो आप दे हालात मैं पढ़ रहा सी, फरमांदे ने मैं कब्रस्तान गया, एक जनाजा आ रहा है, छोटी जी एक बच्ची जिसके बाल खुले हुए और वो जनाजे पीछे पीछे चल रही, कह लगी ऐ मेरे अब्बा तू मेरा शफीक बाप, मेरा रहीम बाप, लेकिन दरमियान के अंदर मौत जिसने आके रुकावट बनाई और मेरे वालिद की जुदाई हो गई। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी कह लगे मैनू दिल के अंदर बड़ा दुख होया, कह लगे मैं कब्रस्तान पहुंचया, वो बच्ची जेड़ी दूसरे दिन अपने वालिद की कब्र ते खड़ी ते बात कर रही, ऐ मेरे अब्बा जी तुहाडा की हाल है, ऐ मेरे अब्बा जी कब्र के अंदर तुहाडे दे की बीती है, ऐ मेरे अब्बा जी कल तुहाडे वास्ते बिस्तर मैं बिछाया, आज तुहाडे वास्ते बिस्तर किसने बिछाया है, ऐ मेरे अब्बा जी कल तुहाडे वास्ते वजू वास्ते पानी मैं तुहाडे बिस्तर दे करीब रखिया, आज किसने तुहाडा बिस्तर दे करीब पानी रखा है, ऐ मेरे अब्बा जी कल रात मैं तुहाडा सिर दबाया, आज रात तुहाडा सिर किसने दबाया है, ऐ मेरे अब्बा जी अगे तुहाडी मैं खैरियत दरियाफ्त कर दी, आज तुहाडा हाल किसने पूछा है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कह लगे मैं तड़प गया, मैं कहा बेटी तू हाथ उठा अपने वालिद वास्ते दुआ कर। ख्वाजा हसन बसरी कह लगे मैं रात को ख्वाब देखा वो बंदा जिहड़ा है जन्नत बड़े दर्जे दे खड़ा है, मैं पूछया अल्लाह ने तेनू इतना एजाज किवें अता कीता, वो कह लगा ख्वाजा मेरी बेटी ने मेरे वास्ते दुआ की, अल्लाह ने मैनू बुलंद दर्जा अता फरमा दिता। मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ आ मिलाद शरीफ जैसी महफिल कर रहे हजूर दुनिया ते आए और ये बेटी का मकाम ये लोगों के सामने रख के लोगों को आगाह किया कि लोगों बेटियां ये बाइसे अजमत और बाइसे तस्कीन होंदियां ने। एक जरूरी बात फिर गुफ्तगू खत्म करिए, मिस्र के अंदर अज भी लोग मिलाद धूमधाम नाल मनाते, साढ़े उसका रंग जिहड़ा थोड़ा जा मुख्तलिफ है, लेकिन वो लोग जिहड़े ने किसी के घर अगर माफिल मिलाद हुए तो वो लोग एक जुलूस की शक्ल च 14 लोग होन 15 लोग होन 20 लोग होन वो पूरा एक जुलूस बना के वो साहबे खाना के घर जाते। उत्थे एक बुजुर्ग ने हजरत शाइख शिबली आर रिजाल, वो बड़े अमीर आदमी ताजर आदमी, लेकिन इतने मिलाद का इहतमाम करते, उन्हां दी गलियां इंज सजियां होंदियां कि गलियां दे अंदर एक अजीब नूरानीयत एक अजीब निखार, गली इंज सजी होंदी जिवें दुल्हन सजाई जाती है और बड़े तो बड़ा इहतमाम करते। और उस रात जुमेरात नूं हजरत शाइख शिबली आर रिजाल उन्हां दे घर माफले मिलाद हुई, लोग जिहड़े सारे चल के उन्हां दे मकान ते पहुंचे, माफले मिलाद हुई, आका दे मोजज़ात कमालात आका दे उसाफ मुहासिन उस माफल के अंदर बयान किए गए। कह लगे जो माफल का अख्ताम होया दुरूद पाक पढ़िया गया, सलातो सलाम होया, साहबे खाना ने कावे के जरिए तवाज़े की एक एक खुशबू शुरका अता फरमाई। जो सारे लोग मिल के बाहर निकले ते हजरत शेख शिबली आ रिजाल उन्हां दी अखां विच आंसू ते चेहरे ते छोटी छोटी मुस्कुराहट ते कह लगे हबाब एक ऐलान सुनो, अहबाब एक ऐलान सुने। लोग मतवज्जे हो गए और लोगों को कह लगे लोगो एक ऐलान समाद फरमाओ, जिमें तुसी मुहब्बत नाल मेरे घर आए हो, आका दा मिलाद होया, आका दी अजमत बयान हुई, आका दे सलातो सलाम पढ़िया गया, जिमें मुहब्बत नाल चल के तुसी मेरे घर आए हो इंज फजर वेले आया जे ताकि रूहिया दा जनाजा पढ़िया जाए। रूहिया उन्हां दी बेटी 13 साल दी उन्हां दी बेटी
और इकलौती बेटी उन्होंने शेख शिबली रिजाल। लोग हैरान रह गए, कह लगे हजरत तुहाडी बेटी का किस टाइम विसाल होया? कह लगे जो महफिल मिलाद शुरू होने लगी उदों मेरी बेटी का इंतकाल हो गया सी। वो कह लगे हजरत तुसी दसिया नहीं? कह लगे मैं इस वास्ते नहीं दसिया, ये तो मेरी बेटी है, अगर मेरे करोड़ भी बेटे होन नबी पाक दे मिलाद तो कुर्बान। ते मिलाद दा एक सिस्टम जिहड़ा है उसनूं बरकरार रखने वास्ते मैं जिहड़ा है तुहानूं आगाह नहीं किया, लेकिन ये मेरी बेटी है, ये भी रसूलुल्लाह दा सदका है। मेरा माल है, ये भी रसूलुल्लाह दा सदका है। मेरी इज्जत, मेरा वकार, मेरी जिंदगी, जितना भी अल्लाह ने मैनू नवाजिया है, ये सारा रसूलुल्लाह दा सदका है। लोग कह लगे साड़ी अक्खां चों आंसू आ गए। उन्हां दी एक ही बेटी रूहिया और 13 साल की बेटी, और फजर दे वेले जो फजर पढ़ी गई और उस बच्ची का जनाजा जिहड़ा है कब्रस्तान की तरफ जा रहा, लेकिन हर बंदे की अख विचों आंसू कि हज़रत शिबली रिजाल ये कितने आशिक रसूल मुहब्बत वाले। कह लगे लोग मेरे हजूर दुनिया ते आए और उन्होंने आके बेटी का मकाम बयान किया। अगर मिलाद की महफिल च मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है तो भी मेरे वास्ते एक बड़ा एजाज ते फजीलत है, लेकिन बात यह है कि हजूर आए तो जिंदगी जो उजाले हो गए, हजूर आए तो जमाने के अंदर चमक आई और लोगों को जिंदगी का शऊर मिलिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस वास्ते हक है कि असी नबी पाक की सीरत पढ़िए, नबी पाक की जिंदगी पढ़िए। वालदैन का मकाम, मसाकीन का मकाम, बेटियां का मकाम, ये पूरी जिंदगी के जेडे रिश्ते ने नबी पाक की सीरत के अंदर बयान किए गए हैं। अल्लाह करीम सानू हजूर की सीरत का नूर और मिलाद दियां बरकतां अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला